आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 साइकोलॉजी के टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला। और ये जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चंस 2009, 2010 और 2011 में पूछे गए क्वेश्चंस है। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंच जाए। और आप लोगों का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, इसलिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग हर एक क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 2009 के क्वेश्चंस को। और यहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चंस है यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा और इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों लैंग्वेज से यहाँ पर हर एक चीज लिखा गया है। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है कि पर्सनैलिटी शब्द लैटिन के किस शब्द से बना है। ये जो पर्सनैलिटी जो शब्द है ये लैटिन के किस शब्द से बना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पर्सोना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि समायोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है। तो जो समायोजन है ये पॉजिटिव यानी कि एक सकारात्मक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर क्या है। अगला जो प्रश्न है हमारे पास सर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देख लीजिए कि कूले ने समूह को कितने भागों में बांटा है। और यहाँ पर इंग्लिश से भी साफ साफ लिखा गया है। तो कूले ने यहाँ पर समूह को 2 भागों में यानी कि 2 वर्गों में 2 ग्रुप में बांट दिया है, इसलिए 3 यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, उत्तर यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखिए जो अगला प्रश्न है क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्पीयरमैन ने वृद्धि के कितने तत्वों की चर्चा की है। तो यहाँ पर 2 तत्वों की चर्चा की है। ठीक है, 2 तत्वों का यहाँ पर चर्चा किया गया है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखिए कि लिकर्ट स्केल में कितनी श्रेणियां होती है। इंग्लिश से भी लिखा हुआ है तो इसमें 5 श्रेणियां होती है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या देख लीजिए कि मनोविचलता किस प्रकार का रोग है। तो एक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स रोग है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रोग है। यहाँ पर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों से हर एक चीज को लिख दिया है, आप लोग पढ़िएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है सर यहाँ पर सही गलत का ट्रू फॉल्स का है क्या है कि एंडोमार्फिक लोग शांत तथा मिलनसार होते हैं। ये सही बात है या फिर गलत बात है। तो सर ये गलत बात है यानी कि फॉल्स हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग यहाँ पर फॉल्स लिखिएगा। चलिए ठीक है, आगे देखिए जो अगला प्रश्न यहाँ पर है क्या है कि फ्रायड मानसिक रोगों का कारण दमित इच्छाएं मानता है। बिल्कुल सही बात है, सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम ट्रू लिख दीजिएगा। इंग्लिश हिंदी दोनों से हर एक चीज लिखा गया है। 2010 वाला देखिए, अब 2010 का जो क्वेश्चन था क्या क्या पूछा गया था। जो पहला प्रश्न क्या है कि युंग ने व्यक्तित्व को कितने वर्गों में बांटा है। तो 2 वर्गों में बांटा है, 2 ग्रुप में बांट दिया गया है। चलिए आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न है कि स्पीयरमैन के बुद्धि सिद्धांत का क्या नाम है। देखिए सर जो स्पीयरमैन है उन्होंने बुद्धि का 2 सिद्धांत दिया है, 2 थ्योरी दिया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्वितात्विक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, द्वितात्विक बोलेंगे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या देख लीजिए कि व्यक्तित्व का शील गुण क्या है। तो व्यक्तित्व का जो शील गुण है क्या है कि व्यवहार का विशिष्ट तरीका। व्यवहार का विशिष्ट तरीका इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है कि कुछ समायोजन का अर्थ है। तो कुछ समायोजन का अर्थ होता है बाधित जीवन समायोजन। क्या हो जाएगा, बाधित जीवन समायोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या है कि प्रतिबल किसे प्रभावित करता है। तो जो प्रतिबल है वह व्यवहार यानी जो हमारा बिहेवियर होता है, बिहेवियर पर ये इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि असामान्य व्यवहार का अर्थ है। तो असामान्य व्यवहार का जो मतलब होता है क्या होता है, प्रतिकूल व्यवहार। असामान्य व्यवहार बोलिए या फिर प्रतिकूल व्यवहार बोलिए, दोनों का माने क्या होता है, एक ही होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है कि मनोवृत्तियां कितने प्रकार की होती है। तो मनोवृत्तियां 4 प्रकार की होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि थर्स्टन मापनी मनोवृत्ति के माप किस स्केल पर करता है। तो स्केल 11। ठीक है, स्केल 11 यानी कि 11 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2011 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2010 वाला मतलब वहां पे थोड़ा इंग्लिश में नहीं था, लेकिन 2011 वाला इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। देखिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है क्या है कि मानसिक परीक्षण का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो जो मानसिक परीक्षण का जो जन्मदाता है किसे कहा जाता है, तो विनय को कहा जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है इंग्लिश से कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेंटल टेस्ट। ठीक है, मेंटल टेस्ट के जो मतलब फादर है किनको कहा जाता है, साफ साफ यहाँ पर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए कि किसने कहा व्यक्तित्व मनोदैहिक सिलगुणों का एक गत्यात्मक संगठन है। और यहाँ पर इंग्लिश से भी लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आल्पोर्ट। क्या हो जाएगा, आल्पोर्ट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखिए कि व्यक्तित्व का
मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है, किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने दिया था। और यहाँ पर से जितना भी मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा गया क्वेश्चन है। 2009 का है, 2010 का है, 2011 का है। आगे और वीडियो आने वाला है जहां पर 2012 से लेकर 2020 तक का जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है, हर एक क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग उसको कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए इसका तो मॉडल पेपर भी नहीं आया हुआ है, इसलिए सबसे बेस्ट तरीका यही हुआ आपका। चलिए आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में से प्रक्षेपण विधि कौन सी है? मतलब यहाँ पर जो प्रोजेक्टिलाइव जो टेस्ट है क्या हो जाएगा? तो साक्षात्कार हो जाएगा, इनकी इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्या दिया गया है कि संचयी रेटिंग विधि किनके द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोगार्डस। क्या हो जाएगा? बोगार्डस इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर क्या दिया गया है? इंग्लिश हिंदी दोनों से लिखा हुआ है। देख लीजिए सर, यहाँ पर क्या है कि लिकट मापने में कितने वैकल्पिक उत्तर है? ठीक है, तो यहाँ पर 5 यानी 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि व्यवहार चिकित्सा किनके द्वारा विकसित किया गया? जो व्यवहार चिकित्सा है, यानी यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि बिहेवियर थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय, किन्होंने डेवलप्ड किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिंडस्ले और स्किनर। ठीक है, ये सब नाम है सर, हिंदी इंग्लिश में तो सेम टू सेम होगा, थोड़े ना कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या है? लिंडस्ले और स्किनर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक समूह है? प्राथमिक समूह का बात हो रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप कौन सा होगा सर? परिवार हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले फैमिली, हिंदी वाले परिवार। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में 4 प्रश्न दिया था, तो वहाँ पर 4 में से आपको देखिए एक्चुअल में इस तरह का जो प्रश्न होता है इसमें मतलब ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन चाहिए तभी जाके मतलब पता आप लोग कर पाएंगे कौन मतलब सही होगा। लेकिन आप लोग इतना चीज़ याद रखिएगा, जो मनोवृत्ति होता है जन्मजात होता है। मनोवृत्ति क्या होता है? मनोवृत्ति जन्मजात होता है। एटीट्यूड इज इनमेट। ठीक है सर, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। मनोवृत्ति माने होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड होता है ना, उसी को बोला जाता है मनोवृत्ति। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इनमें से कौन सा संचार की तकनीक नहीं है? 4 ऑप्शन था सर, मान के चलिए एक आपको ईमेल दे दिया गया, एक SMS दे दिया गया, एक इंटरनेट दिया गया, एक पत्र पेटी दिया गया। तो क्या हो जाएगा? तो पत्र पेटी हो जाएगा। लेटर बॉक्स, जो लेटर बॉक्स है वो संचार की एक तकनीक नहीं है। यहाँ पर एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर ये जो है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्निक ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर जो पत्र पेटी, जो लेटर बॉक्स है, ये आपका एक मतलब संचार की एक तकनीक नहीं है, क्योंकि देखिए पत्र पेटी में क्या होता है, इसमें पत्र डाल दिया जाएगा। ठीक है, पत्र को डालेंगे तो ये कैसे होगा? नहीं होगा। तो सर यहाँ पर मैंने आपको टॉप 30 लगभग 30 के आसपास यहाँ पर क्वेश्चन बताया, और ये जो क्वेश्चन था 2009, 2010 और 2011 में पूछे गए क्वेश्चन था। सर अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। आपको क्या चाहिए आप लोग बताइए, वही चीज़ का मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करिए। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।